देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में मिल रहे हैं यूक्रेन पे बातचीत करने। पहले अटकल लगाई जा रही थी कि ज़ेलेंस्की साहब भी इस बातचीत का हिस्सा होंगे। पुतिन ने शर्तें सीज फायर के लिए रख दी हैं कि जो 4 प्रोविंसेस हैं, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया और क्रीमिया, ये रूस की सॉवरेन टेरिटरी है और यहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम किया है और इनको इंटेग्रेट कर लिया है अपनी रूस के इलाके में। ये रूसी भाषी क्षेत्र हैं जिनको यूक्रेन की अज़ोव बटालियंस बहुत टॉर्चर कर रही थी, तंग कर रही थी। तो उन्होंने जब कहा कि मेरे को केवल ये 4 चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े खुश हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद बताया कि मेरा तो अंदाज था कि पुतिन पूरा यूक्रेन हड़पना चाहता है, बट उसने साफ जाहिर कर दिया है कि साहब मेरे एम्स लिमिटेड हैं, ये 4 दे दीजिए, मैं शांति एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। और उन्होंने तो ये भी कह दिया, हाँ स्वैप ऑफ टेरिटरीज होने चाहिए। वहाँ जाके ज़ेलेंस्की ने पानी फेर दिया सारे इरादों पर डोनाल्ड ट्रंप की और बोला मैं नहीं मानूंगा, मैं एक इंच टेरिटरी नहीं दूंगा। और यूरोप भी उनके साथ चैं चैं पैं पैं करना शुरू हो गया है। यूरोप बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लड़ाई खत्म हो। ज़ेलेंस्की के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं चाहता कि ये लड़ाई खत्म हो। तो क्या युद्ध समाप्त होगा? आई एम नॉट वेरी होपफुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि मैं पहले 2 मिनट में भांप जाऊंगा कि भाई क्या करना चाहते हैं पुतिन। पुतिन ने साफ शर्तें रख दी। आफ्टर ऑल वो भी 3.5 साल लड़े हैं, उनके भी तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। तो वो झक मारने के लिए तो नहीं है कि साहब केवल डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने के लिए वो सीज फायर कर देंगे। जो उनके मिनिमल एम्स हैं वो तो अचीव कर देंगे। और ग्राउंड पे रूसी फौज बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रही है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रही है। पोक्रोवस्क में वो पहुंच गई है और वो जो कि क्रास्नोयार्स्क का शहर है, वहाँ भी कॉन्स्टेंटिनोव का शहर है, उसको भी घेर रही है। और वहाँ से शायद ब्रेकआउट करके वो जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इनकी, कॉन्स्टेंटिनोव का और एक एस से नाम है, तो वो भी वो पकड़ के पूरा दोनेत्स्क पे कब्जा पूरा कर सकता है। याद रहे, अभी 60% दोनेत्स्क रूस के पास है, 90% लुहांस्क था, 10% वो ले रहे हैं। और ये लेके उनका पूरा जो लिमिटेड ऑपरेशन का एम था वो पूरा हो जाएगा। और वो कह रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके बाद वो बातचीत करने को तैयार रहेंगे। बोले केवल सीज फायर से कोई फ़ायदा नहीं, अगर 2-3 साल बाद फिर लड़ाई शुरू हो जानी है और यूक्रेन केवल सांस लेना चाहता है। देखिए, अमेरिका और यूरोप की बहुत चाहत है कि ये लड़ाई ड्रॉ हो, ये लड़ाई में ना कोई जीता ना कोई हारा, ऐसा एक विकल्प बने जैसे कि कोरिया में हुआ था। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच लड़ाई फ्रीज हो गई थी, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। ठीक है साहब, तो यही वो करना चाहते हैं यूक्रेन में भी। वो नहीं दिखाना चाहते कि हम पिट गए, हम हार गए। असलियत ये है कि साहब वो मार खा गए हैं, यूक्रेन पिट गया है, मैन पावर का बड़ा नुकसान हुआ है और अपने लोगों को ज़ेलेंस्की बेवजह बेमौत मरवाए जा रहे हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। ये लड़ाई उनकी शुरू की हुई है। वो उचक उचक के अमेरिका को बोल रहे थे मैं तुम्हारे बिहाफ पे लड़ूंगा, प्रॉक्सी वॉर लड़ूंगा। और अमेरिका भी कह रहा था हम आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ेंगे। अब आखिरी यूक्रेनियन का नंबर आ गया है साहब, और ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। दुनिया भी यही चाहती है। क्या ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं? क्या यूरोप ये चाहता है? मुझे नहीं लगता। वो बड़े खुश हैं कि ये लड़ाई चलती रहे। उनको लगता है कि रूस की इकॉनमी तबाह हो जाएगी इस लड़ाई से। अभी तक तो नहीं हुई साहब, अभी तक तो वो 4% उनका जीडीपी बढ़ गया। वो सारे जो ये मंसूबे हैं धरे के धरे रह गए। जय भारत, जय हिंद।